में राष्ट्रवाद के उदय में इन कारकों ने और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। यानी ये जो ये राष्ट्रवाद नाम का गुब्बारा है, इन कारकों ने इसमें और हवा भरने का कार्य किया। तो क्या हुआ भाई, एल्बर्ट बिल आया, लॉर्ड रिपन थे उस समय पे वायसराय इंडिया के, गवर्नर जनरल आप बोल सकते हैं इनको। तो इन्होंने एक बिल लाया। इस बिल में क्या हुआ कि भाई जो यूरोप के नागरिक थे उनकी अब जो सुनवाई होगी उनके केसों की वो भारत में ही होगी। अब उनको यूरोप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी पहले क्या था कि भाई जो यूरोप के नागरिक थे उनकी सुनवाई यूरोप के में होती थी, यूरोप की कोर्ट में होती थी, और जो भारत के नागरिक होते थे उनके केसों की सुनवाई भारत में होती थी। तो इन्होंने न्यायपालिका में सुधार के लिए इन्होंने क्या करा कि जो भारतीय न्यायाधीश थे, बेशक वो यूरोपीय थे लेकिन भारत में कार्य करते थे, भारत में जो कोर्ट थे, अब वो कोर्ट यूरोप के नागरिकों का भी केस सुनेगी और भारतीयों का भी केस सुनेगी। इनका उद्देश्य ये था कि जो न्यायपालिका है उसमें भारत और यूरोप की जो खाई बनी हुई है सदस्यों के बीच, उस खाई को कम किया जाए। तो इन्होंने अच्छा सुधार किया, इसका भारतीयों ने स्वागत किया। लेकिन यूरोप में इस सुधार का कड़ा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और अंततः क्या हुआ, इस बिल को रिपन साहब को वापस लेना पड़ा, एल्बर्ट साहब को इस बिल को वापस लेना पड़ा। अब इस बिल के वापस होने से जो भारतीय विद्यार्थी थे, जो मध्यम वर्ग के विद्वान शिक्षित विद्यार्थी थे, उनमें एक चेतना जागी कि भाई हमारे साथ कितना भेदभाव किया जाता है। हम भारतीय हैं और वो यूरोपीय हैं, इसलिए हम दोनों में बड़ा अंतर है। यानी यूरोपीय हमारे से कितनी घृणा करते हैं। इस बात की भावना का उदय किसके अंदर हुआ, जो भारतीय शिक्षित विद्यार्थी थे उनको अब ये समझ आया कि भाई जो यूरोपीय हैं वो किसी भी तरीके से वो हमारे नहीं है, उनमें हमारे अंदर कितना द्वेष है, हमारे प्रति कितनी घृणा है, ये इनको समझ आया। आगे क्या हुआ, आगे एक और बात तभी एक घटना हो गई कि भाई 1904 का समय था, जापान और रूस का युद्ध चल रहा था। जापान एक एशियाई देश था और जो रूस है वो यूरोपीय देश था। जापान बहुत छोटा देश था, उसने नाटकीय परिवर्तन करके रूस को हरा दिया युद्ध में। जब रूस को हरा दिया तो यूरोप जो एशियाई लोग थे या जो भारतीय लोग थे उनमें ये भावना जागी कि भाई ऐसा पहली बार हुआ कि किसी एशिया के देश ने यूरोप के देश को हराया। यानी हमारे अंदर भी ये शक्ति है, हमारे अंदर अगर एकजुटता की भावना आ जाए तो हम यूरोप को यहाँ से खदेड़ सकते हैं। तो इस युद्ध ने भी भारतीयों में काफ़ी चेतना भरने का कार्य किया। अब अगला क्या हुआ, इन्हीं सब घटनाओं के मद्देनजर 1885 का वक्त आया और अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। कहते हैं कि ए.यू. हुम साहब ने की है इसकी स्थापना। हालांकि इसके कई सारे लेखकों ने विवाद भी है, लेकिन अंततः यही माना गया कि एक यूरोपीय थे जिनका नाम ए.ओ. ह्यूम था, उन्होंने इसकी स्थापना करी। खैर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस की स्थापना से एक और नया कार्य हुआ, और वो कार्य हुआ क्या कि अब ये जो भावना जागृत हो रही थी उस भावना को एक रास्ता मिल गया, उस भावना को एक जगह मिल गई कि भाई हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें, कैसे हम अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। तो एक रास्ता, एक जरिया, एक माध्यम मिल गया। और इस माध्यम का क्या परिणाम हुआ, इस माध्यम का परिणाम ये हुआ कि अब भाई जन आंदोलन होना शुरू हो गए। बेशक वो अहिंसक थे, जो ब्रिटिश राज पर अपनी पूरी आस्था रखते थे, लेकिन फिर भी जन आंदोलन तो होना आरंभ हो गए। इन जन आंदोलनों से जो सब बातें जो और लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी किसी कारणवश, वो बातें भी राष्ट्र की भावना की बातें, अंग्रेजी नीतियों का गलत प्रभाव या अंग्रेजी नीतियां कितनी गलत थी, वो हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार कर रहे थे, ये सारी बातें निम्न तबके तक पहुंची और भारत में स्वराज को प्राप्त करने का और ज़्यादा तीव्रता से प्रयत्न होने लगा। अब इन सब के बावजूद यातायात में सुधार हुआ,
आवागमन के साधन बढ़े, संचार के साधन बढ़े, जिसमें से रेल आई, डाक आई, तार आया, बेतार का तार आया, सड़कें बनी, मोटर गाड़ियां आदि का आविष्कार हुआ। तो इससे भी अब एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांतों में जाने लगे और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने यहाँ पर जो जो कार्य हो रहे हैं, जो अंग्रेज नीतियाँ बना रहे हैं, किसी तरह का लगान बढ़ा रहे हैं या कोई और अन्य नीतियाँ अत्याचार कर रहे हैं, तो एक कोने के लोग दूसरे कोने के लोगों तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचा रहे थे, बता रहे थे। तो इन सभी कारणों ने भी इस राष्ट्रवाद रूपी गुब्बारे में हवा भरने का कार्य किया। आगे और देखते हैं इसके कारण। हम इस गुब्बारे में हवा भरने का कार्य किया। आगे क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार से जो इंग्लैंड को बुरी तरह से क्षति हुई, बहुत ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए, उसको कई रक्षा संबंधी सामान का बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। तो इन सभी की भरपाई वो अपने उपनिवेशकों से करता था। तो उपनिवेशक में भारत भी था, तो उसने अब इसकी भरपाई करने के लिए रक्षा संबंधी खर्चे बढ़ने लगे इनके, क्योंकि इसको अपने आप को सशक्त करना था। और रक्षा संबंधी जो खर्चे थे उसकी भरपाई करने के लिए उसने दूसरे देशों से लोन लिया। अब जब लोन लिया तो इस लोन को एक समय अवधि में चुकाना था। तो इसको चुकाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में टैक्स बढ़ाया, इनकम टैक्स लगाया, लगान बढ़ाई, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। कस्टम ड्यूटी यानी जो भारतीयों का निर्यात हो रहा था, उस निर्यात को जिस दर पर निर्यात किया जा रहा था उस दर को और बढ़ा दिया गया। इससे क्या हुआ, इन सभी चीज़ों से वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे, और बढ़ने क्या लगे, ये दुगने हो गए, जिससे जो गांव के लोग थे या जो गरीब तबके के लोग थे, अब वो वस्तुओं को आसानी से नहीं खरीद पाते थे। तो इससे लोगों में रोष जागृत हुआ, लोगों में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा जागृत हुई, और उनमें इस घृणा को और बल मिला। कब, जब भारत में क्या हुआ, अकाल और सूखा पड़ा। अकाल सूखा का समय चल ही रहा था, जिससे किसानों की उपज में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। गिरावट के साथ साथ इन्फ्लुएंजा नाम की एक महामारी आ गई, जिससे लाखों लोग मर गए। अब इन सब के बावजूद ये जो दुख की घड़ियां थी, ये जो दुख भारतीयों पर पड़ा था, या जिससे वो दुखी थे, जो संत्राप्त में थे, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, इसमें अंग्रेजों ने इनकी सहायता करने की जगह और क्या करा, टैक्स बढ़ा दिए, लगान बढ़ा दी। उसी समय इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, लगान बढ़ा दिए। और वहीं एक और घटना हुई कि दिल्ली में ब्रिटेन की महारानी आई, उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार सजाया गया। अब दिल्ली दरबार सजाया गया तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, और जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको अब भारत की महारानी भी क्या कर दिया, घोषित कर दिया गया। तो इन्हीं सभी घटनाओं से भारतीयों में क्या आक्रोश जागा। भारतीयों ने कहा कि ऐसी सत्ता का क्या होता है जो हमारे दुख की घड़ी में भी साथ नहीं देती। तो ये उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी। अब इस राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में एक और कारक था जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश भारतीय शासन था, उसने हमारी प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी कि भाई अब कोई भी न्यूज समाचार, पेपर, पत्र, पत्रिकाएं नहीं छपेंगी बिना हमारी इजाज़त की। यानी ऐसा कोई भी कंटेंट, यानी ऐसी कोई भी लेख, ऐसा कोई भी गीत या ऐसी कोई भी राष्ट्रवाद की भावना वाली बातें आप हमारे से बगैर पूछे उस न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाओं में नहीं छापेंगे। यानी न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं एक तरह से बंद करवा दी गई। अब जब ये बंद हुई, उसी समय पर जब हमारा कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। कहाँ पर, विदेश में, ब्रिटेन में स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने करी थी, दादा भाई नौरोजी ने करी थी। इन्होंने इस उद्देश्य से स्थापना की गई थी कि भाई ब्रिटिश जनता के सामने और ब्रिटिश संसद को ये बताना कि भाई जो ब्रिटिश जो राज है, जो उपनिवेश है, वो भारत में क्या कर रहा है, वो भारत में कितना अत्याचार कर रहा है, भारत में लोगों के साथ किस किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
इसकी सूचना वो ब्रिटिश जनता को और संसद को देते थे और अपने लिए न्याय की मांग करते थे। तो इन सभी बातों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को और भड़काया, और इसी भड़काने में इन पत्र पत्रिकाओं में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा था, उससे पहले की अगर बात की जाए तो नए नए राष्ट्रगीत बनाए गए, राष्ट्रगीत बने, देशभक्ति गीत बने, देश की भक्ति के लिए गीत बनाए गए, कविताएं लिखी गई, दोहे लिखे गए, भारत माता का चित्र बनाया गया, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को लहराया गया, उसके प्रतीक बनाए गए। तो ऐसी लोगों में भावना भरने के लिए, जोश भरने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित, समर्पण, निछावर होने के लिए नए नए गीतों की रचना करी। तो इन सभी कारकों ने अंत में राष्ट्रवाद के उदय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और ये राष्ट्रवाद रूपी जो गुब्बारा था इन सभी बातों से फूल गया, बहुत ज़्यादा फूलता गया, फूलता गया, फूलता गया, और एक समय ऐसा आया कि गुब्बारा फूटा, और ये ऐसा फूटा कि इसमें से इतनी हवा निकली कि जो अंग्रेज था, जो ब्रिटिश भारतीय शासन था, वो अंततः यहाँ से उसको जाना ही पड़ा। और इस राष्ट्रवाद की भावनाओं ने, आप देखेंगे आगे कि इसने जन आंदोलन का जन्म दिया। महात्मा गांधी आए, फिर उन्होंने तरह तरह के अपने सत्याग्रह किए, और अंततः अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा। तो ये है आपका राष्ट्रवाद। थैंक यू।